आपकी हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हो। जीवन में हिम्मत रखने वाला कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध 16 सितंबर को अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। बुध देव के मार्गी चाल से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं राजकुमार बुध का मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन करेगा। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और कुशल होते हैं। इनकी जो संगत होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। ये लोग नई नई चीज़ों को सीखने और ज्ञान को मजबूत करने के लिए अग्रसर होते हैं। इसलिए बुध देव जब भी वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में आते हैं तो इसका प्रभाव इस राशि पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध महाराज होते हैं। तो ऐसे में बुध देव के प्रभाव के कारण इस समय सेंस ऑफ ह्यूमर आपका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय बुध देव के सिंह राशि में मार्गी होने पर आप अपनी खूबी को बखूबी लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बुध देव आपकी राशि के स्वामी होते हैं और जब वह अपने पिता के घर में मार्गी होते हैं तो उन्हें बल प्राप्त हो जाता है। आपकी कुंडली में बुध देव तीसरे भाव में मार्गी होंगे और जो तीसरा भाव होता है वह पराक्रम का होता है, एफर्ट का होता है, आपकी जो हिम्मत होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। बुध देव तीसरे भाव पर मार्गी अवस्था से आपके भाग्य भाव को सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे, जो उनकी मित्र दृष्टि होगी। तो ऐसे में दोस्तों इस समय भाग्य का साथ भी आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। बुध देव का जो यह मार्गी चाल है यह आपके जीवन में करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए कई नए अवसर आपको प्रदान करवाएगा। इस समय आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और इस काम से आप काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे। बुध देव के मार्गी चाल के दौरान इस समय आप कामकाज की वजह से विदेश जा सकते हैं या फिर आपका कोई छोटा मोटा यात्रा हो सकता है। इसके साथ ही बुध देव इस समय आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त करवाएंगे जो भविष्य के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। साथ ही व्यापारियों को भी इस समय लाभ कमाने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। इस बात का संकेत बुध देव का मार्गी चाल दे रहा है। इस समय आप अपने कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों आप अपने कार्य से और मुनाफे से काफ़ी संतुष्ट नज़र आएंगे। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जिन लोगों का बिजनेस विदेश में है या फिर विदेश में नौकरी करते हैं या फिर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बुध देव का यह मार्गी चाल काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है।
इस समय बिजनेस में आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही धन कमाने के लिए आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी ही और विदेश जाने का मौका आपके लिए परफेक्ट रूप से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बुध देव का यह मार्गी प्रभाव आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आपको भविष्य में चल कर के लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों इस समय आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए भी कुछ नए चीज़ करने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपका कमाया गया धन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और आपके द्वारा उठाए गए कदम भी आपको भविष्य में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि जो होती है वह राजा की राशि होती है, आत्मकारक की राशि होती है। इसलिए आपका आत्मविश्वास इस समय बुध देव के मार्गी चाल के दौरान काफ़ी मजबूत और सशक्त देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों इस समय आपकी वाणी भी काफ़ी बेहतर नज़र आएगी, क्योंकि बुध देव को वाणी का कारक ग्रह कहा जाता है। जब बुध देव अपनी मित्र राशि में, अपनी उच्च राशि में मार्गीय अवस्था में बलवान होते हैं तो लोगों की जो वाणी होती है, जो उनकी बोलने की कला होती है, वह काफ़ी बेहतर हो जाती है। इस समय आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपके लिए रिश्तों को मधुर बनाने के लिए भी यह बुध देव का जो मार्गी चाल होगा बेहतरीन नज़र आ रहा है। इस समय चाहे वह आपका पारिवारिक रिश्ता हो, वैवाहिक रिश्ता हो या फिर सामाजिक रिश्ता, हर रिश्ता मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों आपकी दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी बुध देव खुशियों की बरसात करेंगे। इस समय आप अपनी मीठी वाणी से लोगों को काफ़ी प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही आपका व्यवहार भी सकारात्मक देखने को मिलेगा और इसका सीधा प्रभाव आपकी व्यक्तित्व पर दृष्टिगोचर होगा। बुध देव की सिंह राशि में मार्गी होने से आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस समय आप खुद को फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको अपने साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप कई प्रकार के पेंडिंग कार्यों को भी पूरा करने में सक्षम रहेंगे। इस समय बुध देव के मार्गी प्रभाव से आपको अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं करने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बुध देव की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी नवम भाव पर, धर्म के भाव पर पड़ेगी, जहां पर शनि देव पहले से ही वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शनि देव जो आपके लिए भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं और बुध देव जो आपके लग्न के अधिपति बनते हैं, उनका दृष्टि संबंध बनेगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपको इस समय अपने जीवन में धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही बुध देव के प्रभाव से इस समय आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़ सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से करना चाह रहे थे, क्योंकि बुध देव जो होते हैं वह मैनेजमेंट के देवता माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बुध देव बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो व्यक्ति की जो मैनेजमेंट क्षमता होती है वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। इसके अलावा बुध देव के इस मार्गी प्रभाव से इस समय आपके पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। साथ ही आप कई प्रकार के अपने भाग्य से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई नया निवेश करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो बुध देव का जो यह मार्गी चाल होगा दोस्तों आपके लिए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। क्योंकि सिंह राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव की राशि होती है, जिससे आपके संतान को भी इस समय कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का योग बना हुआ है। अचानक से धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बुध देव के सिंह राशि में मार्गी होने पर आपको अपने व्यापार में जबरदस्त तरक्की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस समय आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव करने के बारे में विचार कर सकते हैं।
जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों की तलाश भी इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। इस समय आप अपने विचारों से और आइडिया से कुछ नया करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध देव का जो यह मार्गी चाल है आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों रोजाना 108 बार बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका जाप करें। इसके अलावा पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालिए। घर के उत्तर दिशा की साफ सफाई करें, कोई भी कबाड़ ना रहने दें। यह बुध देव के मार्गी चाल को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रभावी साबित होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।